हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीके मेहता के 12th का बुक, जिसका रिटायरमेंट चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी तीन साझेदार हैं जो 5-4-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। नए लाभ विभाजन के अनुपात की गणना कीजिए। जबकि एक का ही 3 क्वेश्चन है, कंडीशन तीन यहाँ पे दिया गया है। पहला कंडीशन है कि ए अवकाश ग्रहण करता है, दूसरा है कंडीशन है बी अवकाश ग्रहण करता है और तीसरा कंडीशन है सी अवकाश ग्रहण करता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस, जब हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ ये बात दिया गया हो कि ओल्ड पार्टनर, जितने ही पार्टनर थे उनका रेशियो क्या था, उनका लाभ हानि विभाजन करने का अनुपात क्या था, और जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं सिर्फ उनका नाम दिया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा। तो सबसे पहला का स्टेप ये होगा कि सबसे पहले हमें लिख लेना है कि ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो का मतलब ये रिटायरमेंट होने से पहले जो पार्टनर थे उनका हिस्सा क्या था। तो यहाँ पर ए बी और सी, तो ए बी और सी का अनुपात सवाल में दिया गया था 5-4-1 के अनुपात में था। तब हमें फाइंड करना है क्या, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालना बेहद आसान है। हमें न्यू रेशियो निकालते समय पहले लिख देना है कि तीनों का हिस्सा था कितना। तो 5-4-1। क्वेश्चन नंबर एक का ए, जिसमें दिया गया है कि ए अवकाश ग्रहण करता है। तो ए अवकाश ग्रहण करता है तो हमें क्या करना, ए के हिस्से को हटा देना है। तो ए के हिस्से को रिमूव कर दे रहे हैं। तो बच गया कौन, बी और सी। तो न्यू रेशियो हो जाएगा बी सी का 4:1। बेहद ही आसान। बी नंबर, बी में दिया गया है जब व्हेन बी रिटायर्स, जब क्या होता है बी रिटायर होता है। तो फिर यहाँ पर भी ओल्ड रेशियो था कितना, 5-4-1। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए फिर वही तरीका, न्यू रेशियो निकालने के लिए ए बी और सी का अनुपात दिया गया था 5-4-1। इस बार बी रिटायरमेंट ले रहा है तो बी के हिस्से को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। तो बच जाएगा ए और सी। तो ए और सी का हिस्सा हो गया 5:1, यही न्यू रेशियो हो गया। फिर सी नंबर में दिया गया जब सी रिटायर लेता है। तो सी जब रिटायर लेता है तो उसमें भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही होगा कि ए बी और सी का लिए ओल्ड रेशियो 5-4-1। चूँकि सी रिटायर ले रहा है तो सी के हिस्से को क्या करते हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो सी के हिस्से को रिमूव कर दिए तो बच गया कौन, ए और बी। इसी का न्यू रेशियो हो जाएगा 5:4। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में एक्स और एक्स वाई तथा जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए एक फॉर्म में साझेदार है। वाई अवकाश ग्रहण करता है और उसके लाभ के हिस्से को एक्स तथा जेड 2:1 के अनुपात में प्राप्त कर लेते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक से कुछ डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो पता हो तो क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं स्टेप बता चुका था कि गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालने के लिए 3-4 स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को फॉलो करके हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं उसी स्टेप से। सबसे पहले लिखना है हमें कि ओल्ड पार्टनर, जितने भी पार्टनर थे रिटायरिंग से पहले, उनका हिस्सा क्या था। तो एक्स वाई और जेड, इनका हिस्सा दिया गया है 5-3-2। तो लिखते हैं 5:3:2। क्वेश्चंस में एक एडिशनल बात जो कि एक में नहीं था, क्वेश्चंस नंबर 2 में दिया गया है, वो है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो पार्टनर रिटायर होते हैं वो अपना हिस्सा छोड़कर चले जाते हैं। उनके हिस्से को जो बचे हुए रेस्ट पार्टनर है वो जिस अनुपात में बांटते हैं उसे गेनिंग रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर वाई था, वाई अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो बच गया कौन, एक्स और जेड। और एक्स जेड का क्वेश्चंस में दिया गया है गेनिंग रेशियो कहीं ना कहीं 2:1। तो एक्स और जेड का गेनिंग अनुपात हो गया 2:1। अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू रेशियो किन का, जो पार्टनर बच गए हैं उसी का। तो पार्टनर बचे कौन, एक्स और बचे जेड।
एक्स बचे और जेड। तो क्या करना है कि एक्स का हिस्सा, तो एक्स का हिस्सा कितना 5, 5 बट्टे में 5 3 8 2 10। इस तरह वाई का हिस्सा 3/10। तो वाई का हिस्सा लिख लिए 3/10। अब इसमें क्या करना है, जो पार्टनर जा रहे हैं उसके हिस्से को ऐड करना है। पार्टनर कौन जा रहा है, वाई जा रहा है। तो वाई का हिस्सा कितना, सॉरी जेड रहा था, जेड का 2/10। वाई जा रहा है तो वाई का हिस्सा देखो कितना हो जाएगा 3/5 3 8 2 10, 3/10। इसमें भी ऐड कर दिए 3/10। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर में, उस समय हमें गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो गेनिंग रेशियो कितना है 2/3 एक्स का, वाई का कितना 1/3। अब देखो कैलकुलेट करते हैं इसे, 5/10 प्लस, अब इससे काट दें तो बच जाएगा 2/10, एलसीएम 10, 5 + 2 = 7/10। ठीक इसी प्रकार जेड का भी 3 3 कट हो जाए, 2/10 प्लस 1/10। भिंजुर कर दो इसे, भिंजुर करने पे आया 3/10। अब एक्स का और कहीं ना कहीं जेड का रेशियो, हाँ कैलकुलेशन हो के आया है 7/10 और 3/10। तो इसका रेशियो निकालते हैं तो सेम इसके हर से दोनों में गुना कर देते हैं, तो बच गया यहाँ पे 7 और 3। तो कहीं ना कहीं न्यू रेशियो मेरा हो जाएगा 7:3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC साझेदार हैं जो लाभों तथा हानियों को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। नए लाभ वितरण अनुपात की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन था। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो मुझे पता है और जो पार्टनर जा रहा है कौन, सी, इसका नेम पता है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हो तो बनाने का तरीका बेहद आसान। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ओल्ड रेशियो लिख लिए, ABC का 4:3:1। प्रश्न में दिया गया है कि सी रिटायर लेता है, तो सी अगर रिटायर हो जाए तो बस इस करना ये था कि सी के हिस्से को रिमूव कर देना है। अब चूंकि सी रिटायर ले रहा है तो सी के हिस्से क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है, और जो बच जाएगा वही न्यू रेशियो। तो सी के हिस्से को रिमूव करने पर ए और बी बचा, जिसका अनुपात 4:3 निकला। यही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी तथा सी क्रमशः 1/2, 3/10, 2/10 के अनुपात में साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा ए तथा सी द्वारा 2:1 में लिया जाता है। आपको न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो। तो इससे क्या करेंगे, हम पहले ओल्ड रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सवाल बनाने का तरीका कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन स्टार्ट। इसमें पहले ओल्ड रेशियो पता करते हैं। ओल्ड रेशियो में ए का हिस्सा दिया गया है 1/2, बी का हिस्सा दिया गया है 3/10 और सी का हिस्सा दिया गया है 2/10। अब सबका एलसीएम लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सरल अनुपात निकल जाएगा। 10 × 10 10, 2 पंचे 10, 10 10 कट गया, तो बच गए 5 3 2। मीन्स इसका ओल्ड रेशियो जो हो जाएगा वो ओल्ड रेशियो हो गया ABC का 5:3:2। अब गेनिंग रेशियो दिया गया है, गेनिंग रेशियो दिया गया है। गेन कौन करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए साझेदार हैं।
तो बचे हुए साझेदार, क्वेश्चन में कहा गया है कि बचे हुए साझेदार जो हैं सो हिस्से को बराबर बराबर में हिस्से को ए और सी के द्वारा 2:1 में लिया जा रहा है। यानी कि गेनिंग रेशियो ए और सी का हो जाएगा 2:1। चलिए इसके बाद अब न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले जो पार्टनर बचे हुए पार्टनर ए और सी, तो ए का हिस्सा और सी के हिस्से को लिखना है। तो ए का पुराना हिस्सा 5/10, सी का पुराना हिस्सा 2/10। जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को जोड़ देना है। पार्टनर कौन जा रहा है? बी का हिस्सा 3/10, इसमें भी 3/10 और मल्टीप्लाई कर देना है गेनिंग रेशियो से। फिर स्टेप क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले पूरा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसके हिस्से को लिख लेंगे, इसमें रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को जोड़ देंगे और जोड़ते समय ध्यान रखना है कि गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम मेरा है न्यू रेशियो निकालते समय सबसे पहले जो पार्टनर रिमेनिंग जो बचे हुए साझेदार हैं उनके हिस्से को लिख लेंगे, यहाँ लिख लिया गया। इसमें रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को जोड़ देंगे, ऐड कर रहे हैं, लेकिन जोड़ते समय गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। बस गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 3 कटेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पर 5/10 + 1/5, अगर इसका भिन्न जोड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 से 10, 5, 2, तो 7/10। इसका अगर लिया जाए 2/10 + 1/10, एलसीएम 10, 2 + 1 = 3/10। अब इसमें भी इसका रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालने के लिए इसके हर से गुना करते हैं। 10 से गुना कर दिए, बचा 7 और 3, यानी कि न्यू रेशियो हो जाएगा 7:3। यही इसका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन, अ, ब और स यानी कि ABC एक फॉर्म में साझेदार थे जो लाभों को 5:4:3 के अनुपात में विभाजित करते थे। बी अवकाश ग्रहण किया और उसके हिस्से को ए और सी ने बराबर बराबर बंटवारा कर लिया। आपको निकालना है ए और सी का न्यू रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चंस में देखो कि ओल्ड रेशियो दिया गया है, गेनिंग रेशियो भी दिया गया है, वो क्या बराबर बराबर है। जब ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो पता हो तो बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनके हिस्से को लिख लेना है, उसमें रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को जोड़ देना है और जोड़ते समय गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो भी अनुपात आएगा वही न्यू रेशियो होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5, और जिसमें दिया गया है ओल्ड रेशियो किसका, तो ए बी और सी का रेशियो है 5:4, रेशियो दिया गया है 5:4 और 3, 5:4:3। गेनिंग रेशियो की बात की जाए तो गेनिंग रेशियो प्रश्न में दिया है कि दोनों बचे हुए पार्टनर, यानी कि बी तो रिटायर हो रहा है, बचे हुए पार्टनर कौन, सी, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स ए और सी का गेनिंग रेशियो जहाँ पर लिखा हो कभी भी रेशियो बराबर बराबर, इसका मतलब 1:1 हो जाता है। चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो निकालने का तरीका ये कि सबसे पहला काम है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके हिस्से को लिखना है। उसका हिस्सा, ए का हिस्सा 5/5, 12, तो 5/12। बी का हिस्सा, बी तो रिटायर हो रही है, सी का हिस्सा 3/12। अब क्या करना है, इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसके हिस्से को जोड़ना है।
पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है? बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा 4/12, तो इसमें ऐड कर दो 4/12, इसमें भी ऐड कर दो 4/12। ध्यान रखना है बस कि ऐड करते समय मल्टीप्लाई करना है किससे? तो गेनिंग रेशियो से। गेनिंग ए का 1/2 और बी का 1/2, इसका रेशियो कैलकुलेशन करो। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर है 5/12 प्लस 1/6 और यहाँ पर 3/12 प्लस 1/6। इसको जब कैलकुलेट किया जाए तो हिंजोड़ करो, लघुत्तम 12 हो जाएगा, 5 6 दूना 12, 7/12। इसका भी लघुत्तम ये एलसीएम ले लो, 12 जोड़ के यहाँ पे 3 6 दूना 12, 2 एकम 2, 5/12। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल दे रहे हैं, तो ये बच गया 7, ये हो गया 5, तो न्यू रेशियो मेरा हो जाएगा 7:5। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ABC लाभ को 2:1:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। C अवकाश ग्रहण करता है तथा उसका संपूर्ण हिस्सा B द्वारा लिया जाता है। नया रेशियो ज्ञात करना है। क्वेश्चंस को गौर से देखो कि ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:1:2। अब रिटायरिंग पार्टनर कौन हो गया? यहाँ पर C हो गया। और क्या कहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि B उसका संपूर्ण, यानी C का संपूर्ण हिस्सा कौन ले रहा है? B ही गेन कर रहा है। इसका मतलब जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो कुछ इस प्रकार सबसे पहले लिखना है हमें ओल्ड रेशियो का। तो ओल्ड रेशियो ABC का लेना है, ABC का 2:1:2 दिया गया है। C अवकाश ग्रहण करता है, C क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो बच गया कौन? AB। तो न्यू रेशियो जब गेनिंग रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सवाल कह रहा है B गेन कर रहा है। इसका मतलब ये A तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा है, तो गेनिंग रेशियो अगर दिखा भी जाए तो कहीं ना कहीं A का 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि न्यू रेशियो लिख दिया जाए। अब न्यू रेशियो किसका? जो पार्टनर बचे हुए हैं उसी का, तो A का हिस्सा होगा और B का हिस्सा। A का ओल्ड पुराना हिस्सा 2/2, 1 3 2 5, और B का हिस्सा कितना? 1/5, 1/5। चूँकि संपूर्ण हिस्सा B ही ले रहा है, इसलिए A के हिस्से में कोई बढ़ोतरी तो होगी ही नहीं, इसलिए A के हिस्से को वैसे ही छोड़ देते हैं। B के हिस्से में क्या करते हैं? C के हिस्से को जोड़ देते हैं, चूँकि C के हिस्से को पूर्ण रूप से B ही ग्रहण कर रहा है। तो C का हिस्सा कितना? 2/5। अब इसी का रेशियो क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो कहलाएगा। तो इसका एलसीएम अगर किया जाए तो 5 और 1 + 2 3/5, 2/5 और 3/5, इसी का रेशियो निकाल लो। तो दोनों में हर 5 है, सेम से हर से गुना कर दो, कट के 2 और 3, तो न्यू रेशियो जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, X, Y तथा Z लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। Z अवकाश ग्रहण करता है, तो यहाँ पर X और Y हो जाएंगे रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर। Z कहलाएंगे रिटायरिंग पार्टनर। उसका लाभ का हिस्सा X और Y के द्वारा 1/24 और 1/8 के अनुपात में लिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं ओल्ड रेशियो पता है तुम्हें, इससे हमें 1/24 और 1/8 से गेनिंग रेशियो पता कर लेंगे। फिर बनाने का वही पुराना तरीका होगा। सबसे पहले क्या करना है, तो जो बचे हुए पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उसके हिस्से को लिख लेंगे, उसके हिस्से में रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते समय गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम लिखना है हमें ओल्ड रेशियो। तो चलो लिख लो ओल्ड रेशियो। कौन? X, Y और Z।
रेशियो दिया है XYZ का 3:2:1, 3:2:1 में दिया गया। गेनिंग रेशियो की बात की जाए तो गेनिंग रेशियो x गेन कर रहा है 1/24 और y गेन कर रहा है 1/8। इसको सरल अनुपात में लाते हैं। अनुपात में लाने के लिए इस दोनों का जो एलसीएम होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 8 का लघुत्तम 24 ही होगा। 24 से इसमें ही मल्टीप्लाई करो, 24 से इसमें ही मल्टीप्लाई करो। 24 24 कट गया, बचा 1, 8 3 24, बचा कितना 3। तो x और y का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:3। ओके, अब न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके हिस्से को लिखना है, जो बचे हुए पार्टनर हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर है कौन है, तो चूँकि जेड जा ही रहा है, जेड ही रिटायर हो रहा ना, हाँ जेड जा ही रहा है, तो बच गया एक्स और वाई। एक्स का हिस्सा ओल्ड हिस्सा पुराना 3/में 3 2 5 1 6, तो 3/6। वाई का कितना हो जाएगा 2/6। मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड कर देना है इसमें रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को। रिटायरिंग पार्टनर कौन, तो जेड रिटायर कर रहा है, तो जेड के हिस्से को जोड़ देना है। तो 1/6 और 1/ इसमें भी जोड़ देंगे 1/6 से। लेकिन जोड़ते समय मल्टीप्लाई करना है किससे, तो गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो दिया गया है 1/4 और इसका y का हो जाएगा 3/4। अब इसी से निकालना है हमें रेशियो 3/6 प्लस 1/24 और इसका हो जाएगा 2/6 प्लस 3/24। अब इसका एलसीएम देखो तो 24, 6 चौका 24, 4 तिया 12 प्लस 24 से 24 तो 1, यानी कि 13/24। इसको अगर कैलकुलेट करें तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 6 चौका 24, 4 दूना 8 प्लस 3 11/24। अब इसको सरल अनुपात में लाने के लिए दोनों के हर से क्या करना है, तो दोनों का एलसीएम निकाल कर गुना कर देना। 24 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 ही, तो 24 से गुना कर दे रहे हैं। कट के हो गया ये 13, ये हो जाएगा 11। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 13:11। चलिए